थाना हजारीबाग जिला में है, जबकि उपरोक्त दोनों पंचायत रामगढ़ जिला में है, जिला में पड़ता है। एक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास के बाद भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ। आज फिर से साबित हो गया कि हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के सामने हमारे मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी बच्चा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी का, और मैं बात कर रहा हूं मांडू के विधायक तिवारी महतो जी का। आज फिर से साबित हो गया, सदन के अंदर दिख गया कि हमारे मांडू के विधायक तिवारी महतो जी अभी टाइगर जयराम महतो के सामने बच्चा है। बुरा नहीं मानिएगा, अगर ये वीडियो आजसू के लोग देख रहे हैं तो बुरा नहीं मानना है, बस जो दिख रहा है मैं वही कह रहा हूं। अब बबलू भाई अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनको भी बुरा लग सकता है। बबलू भाई, बुरा नहीं मानना है, टाइगर टाइगर है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। बबलू भाई, मेरा मानना पड़ेगा आपको। चलिए, कौन सा सबूत है भाई? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मांडू के विधायक माननीय तिवारी महतो जी अभी बच्चा है टाइगर जयराम महतो के सामने? सबूत है, वीडियो क्लिप है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे, और क्या कुछ हुआ पहले वो बता देते हैं, उसके बाद वो भी दिखाएंगे, इंतजार कीजिए। और टाइगर जयराम महतो जी का सदन में जो आज का सवाल रहा, प्रश्नकाल का जो सवाल रहा, आहा, दिल छू गया है। आगे बात करेंगे, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको, सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है और मात्र 10 मिनट के अंदर ही फिर से विधानसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाती है। स्थगित इसलिए कर दी जाती है क्योंकि फिर से सूर्या हाजरा का मामला उठता है, फिर से जो विपक्ष वाले हंगामा करना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से फिर से जो है 12 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। वीडियो क्लिप जरा देखा जाए, और उसमें सबसे पहले एक और चीज, ये वीडियो क्लिप देखिएगा ना तो ध्यान से देखिएगा, आपको डुमरी के विधायक हमारे टाइगर जयराम महतो जी दिखेंगे पहले ही फ्रेम में। जैसे ही बोलना शुरू करेंगे हमारे माननीय विधायक जी, देखिएगा उससे पहले उनके पीछे जो है हमारे टाइगर जयराम महतो जी भी दिख जाएंगे। देखिए ना जरा। आपने यहाँ पूरे सदन में आदरणीय दिसोम गुरु को श्रद्धासुमन अर्पित किया था। हमें लगता है कि सर्वसम्मति से यह मांग उठी थी कि उन्हें भारत रत्न मिले। सरकार इसका प्रस्ताव लाई। इसके साथ यह भी बात सामने आई थी कि भाई मूर्ति लगे। मेरा अभी भी सरकार से यह दोबारा मांग होगा कि इस सदन के अंदर, यानी सदन के परिसर में, मेरा आग्रह होगा कि डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर का, सिद्धो कान्हू का और आदरणीय दिसोम गुरु का, तीनों का स्टेच्यू लगे। हमें लगता है सरकार भी सम्मत होगा और प्रतिपक्ष भी इसमें सम्मत होगा। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा डिमांड है। क्या बोल? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे कोडरमा के इंदरवा पंचायत के सलेडी, मरकच्चो के नवाडी, चेचाई के बजरंग बली मंदिर और कोडरमा स्टेशन के दोनों काली मंदिर, ऐसे कई मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और वहां से दान पेटी की चोरी हो रही है। स्कूलों से कंप्यूटर की चोरी हो रही है महोदय, तो थोड़ा इस पे संज्ञान लिया जाए। आए दिन लगातार छिनतई और चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई है महोदय। एक मिनट, माननीय नवीन जायसवाल जी, आपका प्रश्न है। एक मिनट, राज सिन्हा जी, एक मिनट, नवीन जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदीप यादव जी संविधान का लाल किताब लेकर रोज घूमते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम इस सदन में हो रहा है। आज देखिए, छात्र आंदोलित हो रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा के नशे में चूर होकर ये सरकार विश्वविद्यालय विधेयक लाई और छात्र सड़क पर उतर रहे, उनका चुनाव को भी रोक लगा रहे हैं। उनका चुनाव पर, नॉमिनेशन पर होगा, इनको बस चले। गवर्नर साहब का पावर सीज कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और जहां पर नौकरी बेचने का काम तो पहले हो रहा था, डायरेक्ट एकदम विश्वविद्यालय में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड प्रोफेसर, ये डायरेक्ट बहाली होगी। आप सवाल, अध्यक्ष महोदय, सवाल से नहीं पूछिएगा। सवाल यहाँ के नौजवानों का है, यहाँ के भविष्य का है, यहाँ के शिक्षा का है अध्यक्ष महोदय। आप ये नवीन जी करते हैं। आसन आपको प्रश्नकाल काम कर। आप कौन चीज में खड़ा है? सूचना में खड़ा है या सवाल में? सूर्या हांसदा पर नहीं, लगातार हम लोग मांग रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहाँ CBI का आप मांग कौन रखें। चीज में खड़ा है? अध्यक्ष महोदय, आप सूचना पर हैं या सवाल पर हैं?
ज्वलंत मुद्दे ये क्वेश्चन आवर चलते रहेगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन जिस तरह से विश्वविद्यालय चलिए अध्यक्ष महोदय, ये अनपढ़ों की नहीं कुपढ़ों की जमात है अध्यक्ष महोदय। उस विधेयक में बहुत स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी लेवल के यूनियन के चुनाव में नियमित छात्र जो पीजी के छात्र होंगे वो निर्वाचक मंडल के अध्यक्ष सदस्य होंगे और उन छात्रों के द्वारा छात्र संघ के पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। कॉलेज स्तर के जो भी यूनियन के चुनाव होंगे उसमें कॉलेज के तमाम नियमित छात्र उसके वोटर होंगे। और यह तमाम लोग इस बात का भ्रम फैला रहे हैं और ये कहना गलत तरीके से चाहते हैं कि इसमें कहीं भी छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। आने वाला समय में विधानसभा के गुरुत्व और प्रश्नकाल का इस तरह का हस्त्र और ये हस्त्र करने वाला लोगों का जो विचार हमको लगता है होगा, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग प्रश्नकाल को चलने दे, प्रश्नकाल को चलने दे। सभा की कार्रवाई 12 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस तरीके से 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया सदन की कार्रवाई और फिर उसके बाद जब 12 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल शुरू हुआ, तो उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी को भी मौका मिला। अभी मैंने जो आपको वीडियो क्लिप दिखाया उसमें आपने ध्यान दिया अगर होगा तो आपको टाइगर जयराम महतो जी शुरू में दिखे होंगे। जैसे ही माननीय विधायक बोलना शुरू किए, एक क्लोज फ्रेम जैसे ही लगा, पीछे आप देखे होंगे हमारे डुमरी के विधायक, माननीय विधायक मोबाइल पर बात भी कर रहे थे टाइगर जयराम महतो जी। उनको पता चला सदन की कार्रवाई शुरू हो गई तो फटाक से उन्होंने फोन भी रख दिया। और एक तरफ आपको बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी भी दिखी होंगी। ये पैन कार्ड मामला कहां चला गया जी? हम सोच में पड़े हुए। पैन कार्ड का जो मामला था, 2 पैन कार्ड 4 वोटर कार्ड बोकारो विधायिका श्वेता सिंह के ऊपर, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आखिर क्या मामला है? अच्छा, रिसर्च करते हैं, थोड़ा पता करते हैं मामला कहां तक पहुंचा है। खैर, अब आते हैं 12 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होती है, प्रश्नकाल शुरू होता है और हम इंतजार में रहते हैं कि हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी को कब मौका मिलेगा। वैसे मांडू के विधायक तिवारी महतो जी को पहले मौका मिलता है और तिवारी महतो जी के बाद मिलता है टाइगर जयराम महतो जी को मौका। मांडू के विधायक तिवारी महतो जी जब बोल रहे हैं तो उसके बाद देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी को मौका नहीं मिला। मुझे लगा कि अरे भाई, फिर से टाइगर जयराम महतो को मौका नहीं मिला क्या? लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जस्ट एक विधायक जी बोले और उसके बाद टाइगर जयराम महतो जी का मौका आ गया। और देखिए वीडियो क्लिप और उसके बाद हम बताएंगे आपको ना कि कैसे मांडू के विधायक तिवारी महतो जी भी बच्चा है टाइगर के सामने। देखिए। माननीय सदस्य श्री निर्मल कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे विधानसभा क्षेत्र मांडू प्रखंड अंतर्गत पंचायत तापिन दक्षिणी, पंचायत पिंगरा चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, जो कि थाना हजारीबाग जिला में है, जबकि उपरोक्त दोनों पंचायत रामगढ़ जिला में है, जिला में पड़ता है। एवं दाड़ी प्रखंड अंतर्गत रबोद पंचायत रबोद गांव कुजू ओपी अंतर्गत आता है। पंचायत हुआ बेलसगरा होनेंग मोड़ा का आधा दर्जन क्षेत्र मांडू प्रखंड थाना में आता है, जो कि रामगढ़ थाना रामगढ़ जिला में है, जबकि उपायुक्त सारे पंचायत हजारीबाग जिला में पड़ता है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से पंचायत तापिन दक्षिणी पिंडरा पंचायत रामगढ़ जिला थाना क्षेत्र में स्थानांतर पंचायत रबोद हुआग बेलसगरा होनेंग मोड़ा हजारीबाग जिला अंतर्गत में किया जाए और दाड़ी प्रखंड को रामगढ़ जिला में शामिल किया जाए और विशुनगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे डुमरी विधानसभा अंतर्गत नावाडी प्रखंड के पलामू पंचायत में कुछ महीने पूर्व नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पे एक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास के बाद भी निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है। अतः शून्यकाल के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि निर्माण कार्य की दिशा में कार्य किया जाए। धन्यवाद। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। आपने देखा मांडू के विधायक तिवारी महतो जी को जब माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि अपना सवाल पूछिए, तो वो एक पेपर लिए हुए थे। एक पेपर पे ऐसे
पढ़ पढ़ के सुना रहे थे, आपने देखा। और जब हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी को प्रश्न पूछने के लिए कहा गया तो वो क्या किए, आपने देखा। चलिए एक बार थोड़ा सा देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको। जब सवाल पूछने के लिए कहा गया मांडू के विधायक तिवारी महतो जी को, तो उन्होंने क्या किया, एक पर्ची पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ पढ़ के सवाल पूछ रहे। लेकिन जब हमारे टाइगर जयराम महतो जी को सवाल पूछने के लिए कहा गया तो क्या वो किसी कागज को पकड़कर पढ़कर बोल रहे हैं या फिर अपना मन से याद करके बोल रहे हैं? अब आप बताइए, अब आप बताइए कि तिवारी महतो जी पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं और हमारे टाइगर जयराम महतो जी बिना पढ़े हुए बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि टाइगर जयराम महतो जी के सामने अभी माननीय विधायक जी मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी बच्चा हुए ना, अभी 19 हुए ना, टाइगर जयराम महतो जी 20 हुए और मांडू के तिवारी महतो जी माननीय हमारे विधायक जी 19 हुए, क्योंकि पढ़ के बोल रहे हैं और ये बिना पढ़े हुए बोल रहे हैं। तो देखिए, आजसू वालों को बुरा नहीं मानना है, जो सच है। अब अगली बार से मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी बिना देखे हुए बोलेंगे तो उनका भी नाम होगा, लेकिन अब ऐसा होगा कि नहीं ये तो आगे देखना होगा। खैर आप लोग बताइए, मैंने जो कहा सही कहा या गलत कहा? क्या मांडू के विधायक माननीय तिवारी महतो जी टाइगर जयराम महतो के सामने अभी बच्चा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।